राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण रात्रि में लगेगा। यह चंद्र ग्रहण 9:47 से प्रारंभ होगा और 11:47 पर मध्य होगा और 1:45 पर ग्रहण मोक्ष होगा, उस समय यानी समाप्त होगा। अब इस ग्रहण में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। यह ग्रहण बहुत बढ़िया माना जा रहा है क्योंकि पूर्णिमा के दिन लग रहा है और उसी दिन पूर्णिमा श्राद्ध भी प्रारंभ हो जा रहा है। जिसके माता पिता का पूर्णिमा तिथि को श्राद्ध पड़ता है, उन्हें उसी दिन पूर्णिमा के दिन उन्हें तर्पण इत्यादि करना चाहिए, उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए और जो भी उनको पिंडदान इत्यादि क्रिया करनी है, करने से अत्यधिक लाभ माना जाता है। यदि आप अपने माता पिता की जन्म तिथि, मृत्यु तिथि जो स्वर्गवास हुआ है उस तिथि को जो पड़ती है श्राद्ध पक्ष में, उसमें जो आप श्राद्ध तर्पण करते हैं तो कोटि गुना अच्छा माना जाता है। हमारे वहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और धर्म शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि उस समय जो पितृलोक होता है, इस 15 दिनों में पृथ्वी से काफी करीब होता है, क्योंकि सारे ग्रह आपस में गति कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो पितृलोक होता है उस समय पृथ्वी से करीब आ जाता है। जब करीब आ जाता है उस 15 दिनों में अपने घर में सात्विक आहार विहार, भजन पूजन, भगवान का कीर्तन, मनन, दर्शन इत्यादि खूब करना चाहिए, जिसे करने से उनके पितृ प्रसन्न होते हैं। और पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो घर में धन सुख संपदा वंश वृद्धि इत्यादि होती रहती है। आपके पितृ जो आपसे प्रकुपित हैं तो वंश वृद्धि और धन वृद्धि में बहुत बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष जो होता है, हम मनुष्यों को, हम सनातनियों को बड़े श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए और उसमें अपने खान पान इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी भी पेशे में हैं, नौकरी में हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उन्हें श्राद्ध पक्ष में नियमित तर्पण इत्यादि करते रहना चाहिए। तर्पण में तिल जौ चावल का उपयोग करना चाहिए, कुसा का उपयोग करना चाहिए, अपना आहार विहार बहुत बढ़िया रखना चाहिए और कुछ न कुछ अपने जो पिता की तिथि है उस पे पिंडदान, तर्पण और इत्यादि करके ब्राह्मण भोजन दान उपदान करने से उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि, पितृ दोष और किसी के घर में किसी प्रकार का पितृ दोष है, कुल बाधा है, पुत्र बाधा है, धन बाधा है, वह सब शांत होने लगता है। इसलिए हम लोगों को श्राद्ध पक्ष में बड़े श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और श्रद्धा करनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो नियमित 15 दिन शाकाहार तामसिक भोजन का त्याग करें और सुबह 8 बजे से पहले स्नान करके और अपने पितरों को तिल जौ चावल डाल के जल दें। गायत्री मंत्र का मन में जप करें, बोल के नहीं करना है। यदि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, द्विज हैं, आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो गायत्री मंत्र का या बीज मंत्र का, घृणी सूर्याय नमः का जप करके और सूर्य नारायण से प्रार्थना करना चाहिए कि हे सूर्य नारायण, हमारे पितरों को पितृलोक में जो है इनको सदगति दें, इनका कल्याण करें। यदि आप इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष मनाते हैं और अपने आहार विहार इत्यादि का ध्यान रखते हुए पितरों को श्रद्धा पूर्वक याचना करते हैं तो निश्चित ही आपके घर से जो पितृ दोष है, कुल दोष है, संतान दोष है या धन बाधा है, वह सब समाप्त होने लगती है। तो इस 7 सितंबर को रविवार को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है बड़ा उत्तम फलकारी है और किस किस राशियों के लिए क्या प्रभावकारी है यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस चंद्र ग्रहण के दिन आप जरूर कहीं स्नान करें, कुछ दान करें, भगवान के मंत्रों का जप करें। हाँ, एक चीज इसमें जरूर जोड़ दे रहे हैं कि जिन माताएं बहनें जो हैं, माताएं हैं
और वह गर्भिणी है, उनके पेट में बच्चा पल रहा है, तो उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और ग्रहण काल में किसी चीज को काटना, खाना पीना वर्जित है। और एक काम और करना चाहिए, उस माता को अपने बराबर एक काला धागा ले लेना चाहिए और उसको अपने बराबर नाप के सीधा करके दीवार पर टेप से चिपका देना चाहिए। और ग्रहण काल में स्नान इत्यादि करके साफ वस्त्र में बैठना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र इस प्रकार है, पुनः सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जप जितना हो सके करना चाहिए। और ग्रहण सूतक समाप्त होने के बाद कुछ दान करना चाहिए, जिसमें काला तिल, जौ, उड़द, चना, वस्त्र इत्यादि दान कर देना चाहिए। यदि माताएं इस प्रकार करती हैं तो उनके गर्भ में जो पल रहा बच्चा वह स्वस्थ होगा और किसी प्रकार के गर्भ में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। राधे राधे।